बात तो ये कि आपको मुनाजरा करना ही नहीं है कि मुनाजरा करना कैसे था आपको। ठीक है, आखिर में दाद देता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस नशिस्त के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने मुकर्रर किया कि हम लोग यहाँ बैठकर खुदा के हजूर किताब मुकद्दस की सदाकत और किताब मुकद्दस के अकायद को सीख सके कि किताब मुकद्दस हमें जो सिखाती है और हम सब जो हकीकत के मुंतज़र हैं हम हकीकत को जाने ताकि सिरातुल मुस्तकीम और हयात ज़िंदगी को हासिल कर सकें। आए खुदावंत के हजूर शुक्रगुजारी करें। मैं आगाज़ के लिए दुआ करने के लिए गुजारिश है मेरी पास्टर शफकत साहब से कि वो आएँ और इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को फजल बख्शता है कि वो मिलकर बैठें और गुफ्तगू करें। और खुदावंद खुदा, हम इन दोनों अफराद के लिए जो गुफ्तगू करने को हैं, इन दोनों के लिए खुदावंद मैं तेरे हाथ को चाहता हूँ और खुदावंद चाहता हूँ कि तेरी मर्ज़ी और तेरा हाथ और तेरी बरकत ज़ाहिर हो। और खुदावंद खुदा, ज़मीन पर खुदावंद कलाम पर गौर व खौस कलीसिया की तरक्की का बायस बने और खुदावंद सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने। और खुदावंद तू हर एक के जहन को खोलना ताकि इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हो उसे बेहतर तौर पर समझ पाएँ और तेरे नाम को जलाल मिले। सारी टीम को खुदावंद ब्लेस कर, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनको ब्लेस कर खुदा। सारे इंतज़ाम को हम तेरे हाथ में देते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि बड़े खूबसूरत तरीके से यह गुफ्तगू हो और सारी इज़्ज़त और सारा जलाल आसमानी बाप तेरे बेटे हमारे मुनज्जी निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मांग तर पाते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं पास्टर पौलुस सदीक साहब का शुक्रगुजार हूँ, पालूस सादिक साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त दिया और इनका ताल्लुक पाक टैबरनेकल चर्च से है और गालबन ये अरसा दराज से मुबशराना खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं और गालबन 7 साल से ये एक मुकामी पादरी की खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। और खुदा इन्हें अपने जलाल और अपने काम और दिफा ईमान के लिए और अंजील के पैगाम के लिए अपने जलाल के लिए इस रूह ज़मीन पर खर्च और इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई मोज़िज़ हज़रात अली जनाब क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट आकाश अमानत साहब जिनका ताल्लुक जो है द पावर ऑफ द सल्वेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है और इसी के साथ साथ द ट्रिनिटेरियन काउंसिल के जो है मेंबर भी हैं। इसी के साथ जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है यानी कि द ग्रेट कमीशन एजुकेशनल सिस्टम, उसके साथ मेरे साथ ये मिलकर खिदमत भी करें और एक किताब के मुसन्निफ भी हैं जो जल्दी पब्लिश की जाएगी जिस किताब का नाम है तुम मुझे क्या कहते हो, जैसे मसीह यीशु के मुतालिक इल्मुल मसीह पर। और इसी के साथ इनके जो मोमिन हैं जनाब क्या नाम है सर आपका, भाई जमशेद इनके साथ। और वैसे तो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट पादरी थॉमस मसीह साहब है लेकिन अब वो रास्ते के अंदर हैं तो वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इनके साथ ही खुदा के खादिम सर प्लीज़ सर मुबशर नदीम जो हैं इनके साथ जो इनके मोमिन हैं। आप सबसे एक गुजारिश है कि इखलाकियात के ज़िमरे में रहकर हमने कलाम मुकद्दस को सीखना है। कोई शोर शराबा तालियां इन सब से थोड़ा सा गुरेज करना है ताकि हमारे मिसबिहेव की वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, डिसहार्ड कोई ना हो, ताकि क्योंकि हम एक दूसरे की तरक्की का बायस हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अफसोस जिसके वसीला से ठोकर लग जाए। इसी के साथ स्टार्टिंग के अंदर केस प्रेजेंटेशन के लिए अपने जो इनका मौक़ूफ़ है उसको बयान करने के लिए 15-15 मिनट इन्हें मुख्तसर से दिए जाएंगे। उसके बाद जो है रिबटल है जो तकरीबन 10 मिनट का है, जो भी इनका दावा है उसके बाद जो भी उसका हल निकलता है उस पर गुफ्तगू करेंगे और फिर 5-5 मिनट की कंक्लूजन है जिसमें ये आपस के अंदर जो इनकी रिबटल के बाद जो भी इनका नतीजा निकलता है उस पर। और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अगर हो सका तो 2 या 1 सवाल दोनों मुनाजरीन से, अवाम से, जो उनके मखसूस लोग हैं वो जो इन दोनों मुनाजरीन से कर सकते हैं। सो ये मुख्तसर सा मुनाजरा है गालबन 1 घंटे का। तो मैं पास्टर साहब के कहने पर, क्योंकि इनका जो स्केजुअल है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, सो सबसे पहले मैं केस प्रेजेंटेशन के लिए खुदा के खादिम पास्टर आपकी वो है ना
केस आप दावा आपका है, डिसाइडेड भी यही है। सबसे पहले खुदा के खादिम जो हैं पास्टर पौलुस साहब से मेरी गुजारिश है कि वो सामने आए और अपने जो भी मौक़िफ़ उसे बयान करें। शुक्रिया। मैं खुदा की सलामती आप सब पर हो और तमाम खादमों दिन पर। जनाब, बाइबल मुक़द्दस हमारे लिए सबसे मोतबर है और ये खुदावंद का कलाम है, ना तो इसमें कम करना ना इसमें बढ़ाना है। जो बाइबल में लिखा है हमारा ये फेथ है और यही हमारा ईमान है। हमने अपनी ज़िंदगी किसी अकीदे पर मुश्तमिल नहीं की, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस पर मुश्तमिल की है। तो जो भी चीज़ हमने देखनी है बाइबल मुक़द्दस में से देखनी है। मेरी बात हुई थी भाई से उस दिन, तो इसी बात से शायद ये वक़्त आया कि हम लोग इसमें बैठ कर मुशावरत कर सकें। मनाजरे में सर सिर्फ नफ़रत पैदा होती है, एक दूसरे के खिलाफ यानी कि बुरी सोचें ही आती हैं, और बेहतर यह है कि हम ऐसी बात करें कि एक दूसरे से मोहब्बत एक दूसरे के दिल में पैदा हो। आमीन। तो बात यह है कि हम लोग मुशावरत कर रहे हैं, ये इसको हम लोग यानी कि मनाजरा नहीं बल्कि मुशावरत है। इसमें हम सीखना चाहेंगे एक दूसरे से। बपतिस्मा पर बात हुई थी कि यानी कि इनका कहना है कि मत्ती 28 के अंदर जो बपतिस्मा लिखा है, बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और बाइबल मुकद्दस में मेरा ये इनसे क्वेश्चन है, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता कि बाप बेटे रूह कुदस के नाम में बाइबल मुकद्दस में किसी भी जगह पर यह बपतिस्मा दिया गया है, क्योंकि लिखा नहीं गया। अगर लिखा गया है तो बाइबल मुकद्दस में मुझे इसका अगर ये दिखाते हैं कि यहाँ पर बाप बेटा कहकर बपतिस्मा दिया गया है तो मैं लूँगा, अगर नहीं तो फिर इस बात को मानना है, क्योंकि कलाम की बात है। जो दिया गया है उसको हमने आमीन करना है, जो बाइबल में लिखा है। आमीन। तो इस बात को हम लोग देखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो खुशखबरी गलतियों की किताब के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा है, खुदावंद कहता है कि जो खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई, इस खुशखबरी के सिवा शागिर्दों को, शागिर्द कह रहे हैं जो खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई, इस खुशखबरी के सिवा कोई दूसरी खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलऊन है। और कहता है पेशतर फिर से तुम्हें मैं ये बात दोहराए देता हूँ कि जो खुशखबरी हमने तुम्हें सुनाई, इस खुशखबरी के सिवा कोई दूसरी खुशखबरी सुनाए तो वो क्या है? मलऊन है। और शागिर्दों ने जितने बपतिस्मे दिए हैं, जितने दिए गए हैं, सब यीशु खुदावंद यीशु मसीह के नाम के हैं, या मसीह यीशु मसीह के नाम के। बाप बेटा कहकर किसी एक जगह पर भी नहीं दिया गया। आज मैं खुदा का खादम होने के नाते इस बात का चैलेंज करता हूं, बाइबल मुकद्दस में अगर मुझे ये जो बाइबल है जिसकी हम मुनादी कर रहे हैं, जो भाई के पास भी जो मेरे पास भी है, अगर ये इस जगह में दिया गया है, अगर ये मुझे रेफरेंस देते हैं ये दिया गया है, तो सुबह मैं ईमान रखता हूं मेरी टीम भी बपतिस्मा लेगी। अगर नहीं तो फिर जो लिखा है ये अगर मसीही है तो हम पर फर्ज है इस बात को बिलीव करें। अमाल की किताब 2 बाब 37-38 आयत, जिसके अंदर पौलुस रसूल बाइबल मुकद्दस में साफ लफ्जों में ये बातें लिखी हैं। अमाल की किताब में वहां पर साफ लफ्जों में लिखा है, ईद पेंतीकोस का दिन जब आया, ईद पेंतीकोस का दिन था, सब लोग एक जगह पर जमा थे, वहां पर रूह कुदुस आया, वहां पर उन पर यह बेत खुला था। मत्ती 28 में क्या है? बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। वहां पर नाम में देना है, वहां पर नाम की मुनादी हो रही है, नाम को पहचानना है। अब इसी नाम को जाहिर जो है ईद पेंतीकोस वाले दिन किया गया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और वहां पर जब ये उन पर ये रूह कुदुस आया तो वहां पर वो उनके दिलों पर चोट लगी। लोग कहने लगे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस कहता है तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम लोग रूह कुदुस इनाम में पाओगे। इसके आगे फिर वादे और कौल करार है, इसके आगे वादे भी किए गए। ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से जिन्हें हमारा खुदा हमारे पास बुलाएगा। और उसके बाद बड़ी अफसोस की बात है, सिर्फ इतनी सी बात लिखी, टेढ़ी कौम से बचो। अब टेढ़ी कौम से बचना है कि जो टेढ़ी कौम कौन सी? जो जसूसों की तरह घुस आई है, मसीह की खुशखबरी को दरियाफ्त करके क्या करना चाह रही है? बिगाड़ना चाह रही है। और पौलुस रसूल कह रहा है, पौलुस रसूल कहता है हमने घड़ी भर भी इनके ताबे रहना मंजूर ना किया। तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा भाई से यही यानी कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये मेरा फेथ है, और मैंने बताया था कि ये बपतिस्मा बाइबल मुकद्दस में दिया गया खुदावंद यीशु मसीह के नाम का, किसी भी जगह पर बाप बेटा रूह कुदुस कहकर नहीं दिया गया। अगर ये दिखाते हैं बाइबल मुकद्दस में इस जगह पर बाप बेटा कहकर दिया गया है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रेजेंटेशन के लिए अब मैं भाई आकाश अमानत को, जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट की खिदमत पाकिस्तान की सरजमीन पर सरअंजाम दे रहे हैं, मैं भाई आकाश अमानत से गुजारिश करूंगा कि वो सामने अपनी केस प्रेजेंटेशन जो है बयान करें। आईना जब उठाया करो, आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।
खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम में हाज़रीन, नाज़रीन और कायनात के जिस जिस कोने तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के कादर नाम में मेरा सलाम पहुंचे। भाई साहब ने 3 मिनट में जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन को मुकम्मल किया और आज का जो हमारा अनवान था बपतिस्मे का, वो था बपतिस्मे का फॉर्मूला क्या है। जब हम मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील का मुताला करते हैं तो हमें वाशगाफ अल्फाजों में ये मालूम होता है कि यीशु मसीह अस खुद जो है अपने शागिर्दों को बपतिस्मा देने का फॉर्मूला बता रहे हैं। और वो फॉर्मूला ये है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। अब होता ये है कि जब हमारे वहदत को मानने वाले भाई इस आयत को सुनते हैं तो एकदम से उनके जहनों के अंदर शिर्क का जो एक मामला है वो बर्पा हो जाता है और वो कहते हैं कि देखे जी ये तो 3 नाम, इससे मुराद, कहना यही चाहते हैं कि इससे मुराद तसलीस है या क्या है, ये है या वो है। तो इसलिए ये इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्ट जाते हैं इमाल की किताब के अंदर। हम पूरी बाइबल को मानते हैं, हमारे लिए सिर्फ इमाल का एक हवाला जो है मोतबर नहीं है, हमारे लिए पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक की हर एक आयत जो खुदा के इल्हाम से है वो मोतबर है। सो इन्होंने कहा कि आप कहीं पर मुझे दिखा दें कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो। अरे आपने ये मुझ पर क्लेम कर दिया और सवाल छोड़ दिया मुझ पर, तो मैं भी आपसे ये आपको चैलेंज करता हूँ इस बात पर कि प्रैक्टिकली मुझे आप दिखा दें कहाँ पर प्रैक्टिकली ये कहा गया हो कि हम तुम्हें यस्सु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। आपको एक हवाला नहीं मिलेगा पूरी बाइबल के अंदर। अच्छा बात तो टेम्पो ना तोड़े मेरा प्लीज़। तो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत में यीशु मसीह ने खुद अज़ जो है वो अपनी मुबारक ज़ुबान से बपतिस्मा देने का फॉर्मूला अपने शागिर्दों को बताया। अब आप बपतिस्मा पर मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन आप यहूदी बपतिस्मा का जो पस मंज़र है शायद उसे पढ़ के नहीं यहाँ पर आए। तो होता क्या था? होता ये था यहूदियों के यहाँ जब भी कोई बपतिस्मा देता था तो बपतिस्मा जो देने वाला होता था वो बपतिस्मा उसके नाम से जो है वो कहलाया जाता था, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया है। तो ये जो इमाल का मसला है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। हुआ ये है, जब पतरस, मुकद्दस पतरस 120 की जमात के साथ लोगों में इंजील की मुनादी के लिए उतरे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से लोग थे। आपको क्राइटेरिया भी देखना पड़ता है। बिल्कुल सियाक व सबाक के बगैर अगर आप किसी भी आयत को पढ़ के मान लेंगे तो ये किसी बेवकूफ़ी से कम ना होगा। तो कोई भी आयत है उसका सियाक व सबाक हमें समझना पड़ता है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि भाई शायर कहता है कि मैं अपने महबूब के बिना मर गया होता वो जिंदा है, लेकिन उस मरने को आपने सियाको सबाक में देखना होता है कि मौत से मुराद क्या है, यानी कि उसकी और उसके महबूब की जुदाई होगी, इसे वो मौत कह रहा है, होता वो जिंदा है ज़मीन के ऊपर। तो मामला ये है कि हमें इमाल की किताब के मुताला में हर एक उस बपतिस्मे को देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ बपतिस्मे की तालीम आई है। तो सबसे पहला पढ़ के बताऊँ, पढ़ के दूंगा मैं आपको जी, मैं आपको सारे हवाले दे देता हूँ। अब आपकी ये ऑनेस्टी है कि आप मुझे बताएंगे कि बपतिस्मा जो है वो कैसे दिया जाए। सबसे पहले आप पढ़ते हैं, आपने यहाँ पर भी इस आयतन का मुताला किया। इमाल 2 बाब निकाल लीजिए जिनके पास बाइबल है। इमाल 2 बाब और उसकी
38वीं आयत। मेरी बाइबल दीजिएगा प्लीज़। ये उस्ताद ग्रामी हमारे जो हैं C.A. थॉमस मसीह साहब, उनके कहने पर मैं, टाइम तो इतना नहीं है लेकिन उनके कहने पर मैं बाकायदा इन आयतों का जो है वो, हाँ पढ़ दें प्लीज़। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। आमीन। अच्छा जी, लिखा है यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दे। उसके बाद आप देखते हैं अमाल 10 बाब और उसकी 48वीं आयत, वो भी पढ़ दें ज़रा जी। और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहें। जी, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, पर और दिया जाए, ठीक हो गया। उसके बाद आप देख लें ज़रा, इमाल ही देख लीजिए आप 19:5 को जी। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हाँ जी, तो यहाँ पे 3 तनाजुर आपको मिलते हैं। पहला कौन सा है? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा। दूसरा है यीशु मसीह के नाम, पढ़ें ज़रा आयत प्लीज़ जी, दिया, लो और पर, ये 3 जो है आपको तनाजुर मिलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा क्यों नहीं देते? आप एक ही आयत को लेकर बैठ गए और आपने कह दिया जी तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले या इस नाम पर बपतिस्मा ले। ये 3 हवाले हैं ना, तो आप तीनों तरीक़ों से क्यों नहीं बपतिस्मा देते? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तीनों जगह पर अलग अलग ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी वजह क्या थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। होता ये था कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहूदी बपतिस्मा का जो पस मंज़र है वो ये है कि जो बपतिस्मा देता था वो बपतिस्मा उसके नाम से मंसूब कर दिया जाता था, और इसका हवाला भी आपको जो है वो मिलता है कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो लोग उनसे लेने आते थे। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये जो इमाल की किताब की आयतन है, इसमें जहाँ कहीं भी बपतिस्मे की बात की गई है, उससे मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को बुलाएं, उनको आप तालीम दें, सारी तालीम वो जो हमने आप तक पहुँचाई है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास भी वही बाइबल है जो आपके पास है, तो आपकी ये बाइबल नहीं है। आपको यूनिटेरियंस ने ये बाइबल तर्जुमा करके दी है। ये हमारी महरूम मिन्नत है कि हमने आपको दी है ये बाइबल, हमने आपको तर्जुमा कर दी है, आपने तो कोई अपना तर्जुमा हमें ला कर नहीं दिया। इसलिए मुझे तो ये भी शक है और मुझे आप मशकूक थोड़े से इस बात पर लगते हैं कि आप तो क्रिश्चियन भी नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जो कोई बाप और बेटे और रूह कुद्स को नहीं मानता, अब ये जो बपतिस्मा है, ये जो यीशु मसीह ने कायम किया है बपतिस्मा, ये बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से किया है। तो जो कोई बाप और बेटे और रूह कुद्स को नहीं मानता वो दायरा मसीहत से बाहर है, दायरा मसीहत से अंदर नहीं है। हो सकता है शनाख्ती कार्ड पर आपके पौलुस मसीह लिखा हो, लेकिन हकीकतन आप पौलुस मसीह नहीं हैं। आपको मैंने ये भी कहा था कि मुझे आप जो है अपनी फेथ स्टेटमेंट दें ताकि मुझे पता हो कि आप क्या मानते हैं, और आपने वो भी नहीं मुझे दी। पता नहीं क्या डर था आपको। अच्छा जी, कितना टाइम रह गया? 6 मिनट है। अच्छा, मसीही पूरी दुनिया में सैकड़ों की तादाद में जो है वो बपतिस्मा देते हैं, और अगर रसूल यहाँ पर गैर अक़वाम में ये बात ना करते कि यीशु मसीह वाला बपतिस्मा लो, या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, या यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो जो बपतिस्मा देता वो बपतिस्मा उसी के नाम से मंसूब हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
यानी कि मैंने पहले बताया कि यहूदियों के यहाँ ये है कि जो बपतिस्मा देता था वो बपतिस्मा उसी के नाम से मंसूब होता था। इधर अगर पतरस रसूल जो है वो बपतिस्मा दे देते, क्योंकि बपतिस्मे तो ये जाहिरी सी बात है बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से ही दिए जाते हैं और आज तक 2000 साल तारीख है दिए जाते हैं। तो मामला ये है कि अगर पतरस रसूल वहाँ पर बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम कहकर बपतिस्मा दे देते तो वो बपतिस्मा मंसूब हो जाता मुकद्दस पतरस के नाम से, और उसके बाद जितने मसीही बपतिस्मा देते वो सारे बपतिस्मे उनके नाम से मंसूब हो जाते हैं। तो यहाँ पर यस्सु का नाम लेने से मुराद यही है कि ये वो बपतिस्मा है जो यस्सु मसीह ने कायम किया है, यानी कि यस्सु वाला बपतिस्मा हमने लेना है। यस्सु मसीह के नाम पर से मुराद यही है कि यस्सु मसीह वाला हमने बपतिस्मा लेना है जो मसीह खुदावंद ने कायम किया। अब और एक दो बात मैं आपको बता दूं, आपने टाइम तो बहुत कम रखा है, फिर भी चले कोई बात नहीं। एक और मैं आपको बात बता दूं, मेरे ख्याल से इधर अच्छा जी, ये जो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा है, ये जो एमाल की किताब में बपतिस्मा बताया गया है, ये दरअसल एक टाइटल के तौर पे बताया गया है। यस्सु के नाम से बपतिस्मे से मुराद यही है कि वो बपतिस्मा लें जो यस्सु मसीह ने कायम किया है। सो ये एक टाइटल के तौर पे जो है वो बताया गया है, और ये बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम का जो बपतिस्मा है ये उसका टाइटल है, यस्सु वाला बपतिस्मा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मौला कायनात ने, यानी कि खुदावंद यस्सु अल मसीह, जिसे आप कहते हैं कि आप बड़े डाढ़े तौर पे मानते हैं, हम आपसे बेहतर मानते हैं, यस्सु मसीह ने खुद इस बपतिस्मे को जो है वो कायम किया। अब अगर यस्सु मसीह को ये शक होता कि भाई ये बपतिस्मा तो गलत है, तो वो पतरस कह देगा यस्सु के नाम का बपतिस्मा, आगे जाके आपने मुझे जो है वो एक खत का भी हवाला दे दिया मुकद्दस पौलुस का, तो फिर होता यह कि यस्सु मसीह वहाँ पे कहते बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको मेरे नाम से बपतिस्मा दो, या ये कह देते कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको यस्सु के नाम पर बपतिस्मा दो, या यस्सु के नाम से बपतिस्मा दो, या यस्सु के नाम पर बपतिस्मा दो। यानी कि ये यस्सु मसीह वहाँ पे कह देते हैं, लेकिन यस्सु मसीह ने ये नहीं कहा। यस्सु मसीह ने कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो, और यही इंजील की तालीम है। अगर मैं आपसे फर्स्ट सेंचुरी की बात करूं, आप शायद 325 के भी हवाले मुझे दें कौंसल्स के, तो डिडाके, पता नहीं आपने नाम ये सुना है या नहीं, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसके हवाला जात पेश करने चाहिए, खैर इसको आप रहने दें। उसके बाद आपने नाम से मुराद, आप नाम से मुराद क्या लेते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरा सवाल है आपसे, क्या नाम से मुराद पर्सन होता है या शख्सियत होती है? बताइए मुझे नाम से मुराद क्या होता है। नाम से मुराद, आप पहले नाम को समझने की कोशिश कीजिए कि नाम होता क्या है। नाम से मुराद बेशक शख्सियत होता है, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है, लेकिन नाम से मुराद और भी बहुत कुछ होता है। अब जब आप यशवा की किताब का मुताला करते हैं तो आप ये देखिए 23वें बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम ना उनके देवताओं। अब ये मुझे ये बताएं कि सीगा जमा है देवताओं, ये अपना सिंगुलर नहीं है, अप्रूवल है। तो कहा गया है कि उनके देवताओं का नाम। अब नाम क्यों आया वहाँ पर? तो नामों आना चाहिए था भाई। जब सिगाए जमा आ गया है तो आगे फिर आता ना नामों से, उनके नामों को ना लेना, लेकिन यहाँ पे नाम आया। तो खुदा ना खास्ता नाम से मुराद हरगिज़ वही नहीं होता कि मतलब किसी एक शख्स को जो है वो आप महदूद कर दें उसमें एक नाम के अंदर। अब मेरा नाम आकाश है, हो सकता है यहाँ बैठे हुए 2-3 लोग ऐसे हों जिनका नाम आकाश है,
तो मैं उस आकाश नाम में महदूद नहीं हो गया। तो होता कभी कभार ये भी है, जब भी आप जो है वो तहरीर करते हैं या आप राइटिंग, 1 मिनट बस मुझे दे दें, बस ये आपके पास प्लीज़ 1 मिनट, ठीक है। जब भी आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करते वक्त आपको कम से कम उर्दू ग्रामर को जो है वो समझ लेना चाहिए। तो हर मर्तबा उर्दू ग्रामर में ये नहीं होता कि आप एक नाम को किसी एक ही शख्स से मंसूब कर दें, ऐसा नहीं होता। होता ये भी है, अब यहाँ पर कई देवताओं की बात की गई है लेकिन एक नाम की बात आगे लिखा हुआ है, नाम ना लेना से मुराद ये है कि उर्दू ग्रामर को आपको समझना पड़ेगा। तो टाइम भाई साहब का स्केड्यूल बड़ा बिजी है, इनके कहने पर हमने 1 घंटे का मुनाजरा कर लिया, वरना ये लंबा होना था। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दी। भाई ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मंदड़ा कहानियाँ सुनाई जिसका बाइबल से ज़रा भी लिंक नहीं है। मैं आपको कहता हूँ बाइबल पढ़ें, और जो बात बाइबल में मिलती है वो परफेक्ट है। इधर उधर से आलमाओं की बातें जो है सुनने से या लिखने से या पढ़ने से जो है ना, इसीलिए हम लोग बिदअत पैदा कर लेते हैं। भाई ने कहा ये बिदअत है। बिदअत पता क्या, जो बाइबल में नहीं लिखा। भाई ने कहा है कि आप मुझे यीशु मसीह के नाम का चैलेंज करता हूँ, बता दो दिया कहा गया है। अमाल 19 के अंदर वहाँ पर लिखा, उन्होंने ये सुनकर खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। सर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वहाँ पर लिया गया है। आपकी थिंकिंग से नहीं चलेगा, अगर आपकी सोच से सोचेंगे तो फिर ऐसी बात नहीं चलती। सारे दुनिया आपके निज़ाम से नहीं चल सकती। सारी दुनिया, मेरी ख्वाहिश है कि खुदा यीशु मसीह के निज़ाम से चले, और उसका निज़ाम ये जिंदा कलाम है। बाइबल मुकद्दस में जो भाई ने हवाला पढ़ा 10 बाब का, 10 बाब के अंदर भी खुदावन यीशु मसीह का है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नाम से मुताले है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहीं पर नाम की जो मुनादी हो रही है वहां पर लिखा बाप बेटे रूह कुदूस के नाम में। नामों नहीं लिखा, नामों लिखा होता ना। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, नामों मंदड़ कहानी बहुत सारी बना सकते हैं हम, पर मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो बेहतर है वो पानी च मधानी पा कर ढकना नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। कहानी मैं भी बड़ी सुना सकता हूँ दिल बोने वाली, पर फायदा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट जो बाइबल की बात है, जो लिखी है, आलमों की नहीं। मेरी एक बात मैं आपको साफ बताता हूँ कि जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इजाजत है तो। यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो यशायाह नबी की पहले ही पेशन गोई थी, एक कुंवारी आमला होगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। और यीशु मसीह वक्त के हिसाब से पैदा भी हो चुका उस वक्त। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह का दौर आया, वहां पर कुंवारी आमला हुई, और जब वो खतना कराने के लिए गई तो वहां पर उसी दिन वो आलम यही पढ़ता होगा, एक कुंवारी आमला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, यही पढ़ रहा होगा। तो उसकी मुकद्दसा मरियम के साथ टक्कर हो गई। तो वो कहता है, बीबी तेनों नहीं पता कितने खिलौती है, तेन तमीज नहीं, कैंच खिलौती है तू, तेन नहीं पता चर्च खिलौती है, तेन नहीं पता मैं कलाम पढ़ने डया। ऐसे आलम उल्मा जो कलाम को गलत बयान करते हैं, उसी मुकद्दसा मरियम का, उसी औरत का, कुंवारी का पढ़ रहा है, उसी इमैनुअल का पढ़ रहा है, और उसी कुंवारी की जिसका वो पढ़ रहा है उससे टक्कर हुई है, और जिसका खतना करना है इमैनुअल को उसने पहचाना नहीं, और मेरा ईमान है कि वो आज दोजख में होगा। बात यह कि वक्त के पैगाम को पहचाने। वक्त का पैगाम क्या है? वहां पर नाम की मुनादी है, लिखा और तुम्हें एक नया नाम बख्शूंगा, नाम मुतारफ करवाया, और उस नाम में बपतिस्मा दिया गया है बाइबल मुकद्दस में। किसी भी जगह पर बाप बेटा कह कर दिया गया है। बाप, आप यहां पर बाप है, भाई भी बाप होगा, भाई आप भी बाप है, मैं भी बाप हूं। हर बाप का एक लहदा लहदा नाम है, हर बाप का एक लहदा लहदा नाम है। मेरा नाम पास्टर पलूस है, मेरा मेरा जो बेटा है वो मुझे कहेगा कि वो पापा, मेरे पापा का नाम पालूस है। इनके बेटे का नाम कुछ कहेगा, खुरम भाई के बेटे कुछ, मतलब बाप बहुत सारे हैं, बाप का एक नाम है। बेटा, बेटे भी बहुत सारे हैं। बेटा टाइटल है, बाप भी टाइटल है, और रूह कोई नाम नहीं है, खुदा रूह है, और जरूर है परस्ता रूह, और सच्चाई से उसकी क्या करे। अब नामों नहीं आ रहा, नाम में बपतिस्मा है, नाम वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ईदे 35 कोस वाले ने उनको यही बताया था। अगर मेरे भाइयों ऐसी बात होती तो पतरस लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद दूसरे कामों में खो चुके थे, अपनी जिंदगी में वापसी जा चुके थे। तो यीशु मसीह गालबन यूहन्ना 14 में कहता है, तुम्हारे दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। वहां पर बता रहे हैं उनको, और वहां पर उन पर अपना आप जाहिर करता है। उसे कहता है, ठहरे रहो बाला खाना पर जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। कुव्वत का लिबास मिला जब वो आग का बवंडर वहां पर आया, पिलर ऑफ फायर आया, वो सारा जो बिल्डिंगें गूंज गई।
ज़मीन के जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर भी वहाँ पर तैयारी हो रही थी और ऊपर वाले फ्लोर पर भी तैयारी हो रही थी। और वहाँ पर जुबान उतरी, वहाँ पर जो बॉन्डर आया, उस बॉन्डर ने सब कुछ खोलकर बता दिया कि वाह, जिसके बारे में कहा गया है वो यही जिसे उसने मसीह भी किया और खुदावंद भी किया, और उसका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। इसी नाम का बपतिस्मा दिया गया। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया माल 19 और ये 10 बाब में यहाँ पर दिया गया है। और हबशी खोजा को भी बपतिस्मा दिया गया है, ये उसी टीम का हिस्सा है, और बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का ही दिया गया है। किसी भी जगह अगर बाप बेटा कहकर दिया गया है तो मैं लेता हूँ मन धड़क कहानियों से हटकर इस कलाम मुकद्दस में से बताएं, क्योंकि उलमाओं के जरिए नहीं, इल्म होना बड़ी बात नहीं, ईमान होना बड़ी बात है। क्योंकि इब्राहिम ने जो खुदा को पाया ईमान के सबब से पाया था। तो मेरी भाई से एक क्वेश्चन है कि अगर ये दिखाता है मुझे बाप बेटा कहकर किसी जगह पर दिया गया है तो मैं जरूर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये बाइबल मुकद्दस अगर मसीह है तो आपको ही फॉलो करनी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू। बटल को 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। तो 10 मिनट थे लेकिन उन्होंने 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। अब जो है सेकेंड रिबटल के लिए मैं दावत दूंगा क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट आकाश अमानत साहब को कि वो सामने आएँ और जो भी रिबटल है उसे पेश करें। मेरे सच को मिल सका ना मकाम ज़माने में, मेरे सच को मिल सका ना मकाम ज़माने में, वो झूठ बोलकर इज़्ज़त माब समझा गया। एक मर्तबा फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती। अच्छा, मुनाजरा करने से पहले आपको मुनाजरा सीख लेना चाहिए। बेशक आप कम बोलें, लेकिन मुनाजरा करने से पहले आपको मुनाजरा सीख लेना चाहिए कि मुनाजरा किया किस तरीके से जाता है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में मुझ पर एक क्लेम किया कि बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देते हैं, और मैंने भी आप पे क्लेम कर दिया। आप प्रैक्टिकली मुझे दिखाएं कहाँ पर शागिर्दों ने किसी को हौज़ में उतार कर या किसी भी पानी की जगह पर जो है वो यस्सु के नाम से बपतिस्मा दिया हो। आपको एक हवाला नहीं मिलेगा और आपने दिया भी नहीं मुझे हवाला। अच्छा, हिस्टोरिकल हम थोड़े रेफरेंस देख लेते हैं। अब ये जो यस्सु के नाम से बपतिस्मा से मुराद है वो यही है कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दिया गया है। पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक का पूरा मवाद मैं आपको अगर आप कहेंगे तो कॉपी दे सकता हूँ। अच्छा, बात तो सुन लें मेरी। आप 325 की बात कर रहे हैं, मैं तीसरी सदी की बात कर रहा हूँ। तो मामला ये है कि आपको ये सारे रेफरेंस हम जो हैं वो दे सकते हैं। भाई साहब प्लीज़। नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप हमें एड्रेस करें, उनको ना करें। ये है मुनाज़रे करने का। ये पहले आप उससे सीखें तो मुनाज़रा करते कैसे सर, प्लीज आप हमें एड्रेस करें। अच्छा, वैसे मुनाजरे में एड्रेस सबको किया जाता है। खैर, आपकी मान लेते हैं, आप प्लीज़ खामोश हो जाएं। आप टाइम, भाई ये टाइम आप निकाल दें। मैंने स्पोज कर दिया। आप गुफ्तगू आपकी हमें अच्छी लग रही है दोनों की, मगर ये है कि एड्रेस हमें करें। जी, ओके, ओके। फिर वो ज़ाती हमला हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मामला ये है पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक के हमारे पास हवाला जात जो है मौजूद हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह थे। अब आप मुझे कहेंगे कि 12 में से किसी एक का हवाला दिखाओ, तो भाई वो पूरी 120 की जमात ही जो थी वो सारी शागिर्द थी खुदावंद यीशु मसीह। और उसके बाद उनके शागिर्दों के जो शागिर्द आए हैं वो सारे यीशु मसीह के शागिर्द कहलाए हैं। तो मामला ये है कि हमें सारे हमारे पास ये हवाला जात जो है वो मौजूद हैं कि पहली सदी में बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था, और तीसरी सदी तक ये जो बपतिस्मे हैं वो चले जी हम देख लेते हैं 150 की दिहाई में 150 AD में आप देख लें, जस्टिन मार्टिन फर्स्ट अपोलोजिस्ट हैं, और वो भी जो थे वो खुदाए सालूस के नाम से बपतिस्मा देते थे, यानी कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देते थे। उसके बाद आप देख लीजिए कि जितने भी आगे हमें
हवाला जात मिलते हैं हिस्टोरिकल, उन सब में आपको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम का ही बपतिस्मा मिलेगा जो आज तक दिया जाता है। अब आप अपने आप को दायरा मसीहत से खारिज कर चुके हैं तो ये आपकी गलती है। उसके बाद आपने और कोई सवाल नहीं हमसे किया, आपने सिर्फ एक सवाल वही प्रेजेंटेशन में आपने कर दिया, वही आपने रिबटल्स में कर दिया। तो रिबटल्स में आपको चाहिए था कि आप मेरी प्रेजेंटेशन के जवाब देते, आपने वो नहीं दिए, आपने आकर फिर से मुझे सवाल कर दिए, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ साथ साथ। अब दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई इमैनुअल नाम की बात आप करते हैं और आपके मुताबिक वो बंदा जिसने ये नाम नहीं रखा वो जो है वो दोज़ख का फर्जंद हो गया। खैर इस पे भी अगर आप मुझसे बहस करना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे कर सकते हैं, एक मरतबा फिर आपको मौका दिया जाएगा इस मुनाजरे पे। ये भी मुनाजरा आप मुझसे कर लें कि इमैनुअल नाम या अम्मा नू एल क्या होता है, गॉड इज़ विद अस, ये क्या होता है, इस पर भी आप मुझसे मुनाजरा कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आप पर अब एक क्लेम छोड़ता हूँ या एक सवाल इसे कह लीजिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, और ख़ासकर खुरम हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे भी हैं, ये भी यहाँ पर हैं, तो इनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आप पर मैं क्लेम छोड़ रहा हूँ और आपने मुझे इसका जवाब देना। मामला ये है कि जब हम बाकायदा बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें 4 अनाजील मसीह पर मुश्तमिल मिलती हैं बाकायदा। वैसे तो हवाला जात जितने भी आप देंगे वो सारे मसीह पर हैं, लेकिन बाकायदा 4 अनाजील आपको जो है वो मसीह पर मुश्तमिल मिलती, जिसमें यस्सु मसीह ने तालीम देते हुए ये कहा है कि मैंने तेरे नाम को जाहिर किया। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि और जाहिर करता रहूँगा। आपको हवाला भी मैं दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर। अब जाहिर करता रहूँ से मुराद क्या है ये भी बता दीजिएगा ज़रा मुझे। मैं हवाला आपको दे दूँ, माजरत आपका टाइम ले। चले ये हवाला मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं देता हूँ आपको। उसके बाद आप कहते हैं कि शागिर्दों ने जहाँ कहीं भी बपतिस्मा दिया है वो यस्सु नाम की मुनादी का दिया है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं यस्सु नाम की मुनादी कर कर ही बपतिस्मा देना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके किसी गैर माबूद की मुनादी करें और फिर उनको बपतिस्मा दें। बपतिस्मा यस्सु मसीह की मुनादी कर कर ही दिया जाता है। आप ज़रा दूसरा क्रंथियों निकाल लें। आप कह रहे हैं ना शागिर्दों की बात कर रहे हैं, हाँ वो दूसरा क्रंथियों 13:14, तो उसमें लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की क्या लिखा है, शराकत तुम सबके साथ होती रहे। अब अगर वो भी आपकी तरह यीशु मसीह की तालीम को ना मानते होते तो कभी भी वो यहाँ पे बाप और बेटे और रूह कुद्स की बात ना करते। उन्होंने यहाँ पर इसलिए बात की है क्योंकि वो भी खुदाए सालूस को मानने वालों में से थे। और जहाँ पर भी उन्होंने कहा ना यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, वहाँ से मुराद यही है कि वो बपतिस्मा लो जो यीशु के नाम से मंसूब है भाई, जिसका हुक्म यीशु मसीह ने दिया है। ता ऐसा ना हो कि हर कोई जो है वो बपतिस्मा देकर अपने नाम से बपतिस्मे को मंसूब करवाता रहे और इसी तरह से बहुत सारी तालीमात जो हैं वो जन्म ले लें। अच्छा, एक और बात आपने बड़े ज़ोर से जो है वो बड़े ज़ोर से आपने यहाँ पे की। हवाला मैंने लिखा था, देखें ज़रा। हाँ ये आ गया। नहीं टाइम बहुत है, आप लंबा कर लें। आपने यहाँ पर आकर खड़े होकर मुझे कहा कि मैंने सारी जो है वो अपनी क्यास आराइयाँ पेश की हैं, इधर उधर की बातें की हैं, बाइबल का कोई हवाला नहीं दिया। आप अगर इतने सच्चे हैं बाइबल को मानने वाले तो मत्ती 28:19 को क्यों नहीं मान लेते? आप क्यों नहीं मानते? आप मत्ती 28:19 को उसे भी मान लेना।
अगर आप इतने जो है वो आपने अपने नाम के साथ जो है बाइबल बिलीवर्स भी लिखवा दी है, तो आप इतना बिलीव करने वालों में से हैं, तो आप क्यों नहीं मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत को मान लेते? क्यों उससे भागते हैं आप? ये मेरा सवाल है आपसे, आप क्यों भागते हैं उससे? बताएं मुझे, ये सवाल है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा मुझे। और दूसरी बात ये कि जहाँ कहीं भी बपतिस्मा यस्सु के नाम पर, यस्सु के नाम से या यस्सु मसीह के या अल मसीह यस्सु के नाम से है, वहाँ से यही मुराद है कि यस्सु वाला बपतिस्मा ले लो। और मैं बातें दरअसल करना नहीं चाहता क्योंकि आपने मुझ पर कोई सवाल नहीं छोड़ा, और बात मैं आपसे करूँ क्या? मेरी तो मेहनत ज़ाया हो गई सारी। मैंने सोचा था पता अगली बार जब भी खुरम भाई आप अपने किसी ताज़ा उस्ताद को लेकर आएँ, जो भी मतलब ताज़ा आपके उस्ताद होते हैं, तो आप किसी पढ़े लिखे शख्स को लेकर आइएगा। ज़्यादा पढ़े लिखा ना लाए, कम से कम इतना तो हो कि वो बात को समझ सके। ऐसा ना हो कि वो भी 2-3 मिनट में यहाँ से भाग जाए। लिहाजा अगली बार आप इस बात का ख्याल रखें, जिस भी उस्ताद की शागिर्दियत में आप जाएं और वो आप उसे अपना उस्ताद ग्रामी जो है वो कबूल करें, तो किसी पढ़े लिखे बंदे को यहाँ पर लेकर आइएगा। आए तो आप ऐसे जोश से थे जैसे आप यहाँ पे जो है मुझे बेहोश करके जाएंगे, लेकिन ऑडियंस के सामने सारी बातें हैं, कोई एक बात जो है वो ऑडियंस से छुपी नहीं है। टाइम भी जो है वो पूरा हो चुका है। खुदावंद आपको बरकत दे। अब जो है हम लास्ट सेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, इसे हम इसकी एंडिंग पर ही हैं। अब जो है लास्ट सेशन है, 5 मिनट की जो है कंक्लूजन है, जिसमें 5 मिनट आपके और 5 मिनट आपके हैं, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन के अंदर या आपके रिबॉटल के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, या कोई भी आप आपस में इस कंक्लूजन के दरमियान 5 मिनट के कुछ सवाल करना चाहे तो वो कर सकते हो। उसके बाद 3-3 या 2-2 सवालात अवाम से या दोनों मामनीन से, सीला से, दोनों मुनाजरीन से कर सकते हैं। आप जो सवाल करना चाहता है अपने आप को प्रिपेयर कर ले क्वेश्चन के लिए, 3 इनसे और 3 भाई आकाश से। शुक्रिया। मैं पास्टर पलूस को दावत दूँगा। मसीह में एक बार फिर खुदा की सलामती आप पर हो। भाई बहुत ही खूबसूरत शेर सुना रहे हैं और ज़बरदस्त, लोगों को खुश करने के लिए शेर व शायरी बहुत ही अच्छी है। पर हम तो सर एक ही चीज़ जानते हैं, भाई ने कहा कि पढ़े लिखे ताज़ा, मैं तो कहता हूँ जो मसीह यीशु के लहू से जिंदा हुआ है वो ताज़ा ही है। हालेलुया। मन धड़क कहानियाँ नहीं भाई, कहानियाँ नहीं। शायर एक मैं भी छोटा सा शेर पेश करता हूँ, भाई को देखकर मुझे भी ताज़ा आ गया। ताज़ा भाई ने बात की ना, ताज़ा आ गया। शीशे उत्ते धूड़ा ने पईयां ते कंधा झाड़ी जांदे ने, और जिलतां नूं पे सामभदे चले ते अंदरों वरके पाड़ी जांदे ने। वरके ना पाड़ो, जिलतां नूं साम के रखे है। भाई मेरा क्वेश्चन है, बाप बेटा कहकर दिया कहाँ गया है? मार्टिन लूथर ने हमारे लिए फिदिया नहीं दिया, फिदिया यीशु ने दिया है। वेज़ली ने हमारा फिदिया नहीं दिया, फिदिया यीशु ने दिया है। अगर किसी जगह पर बाप बेटा कहकर दिया गया है, पानी च मदानी नहीं पाई जी पानी, तदी मैं कहना घट बोलो तो ज़्यादा तोलो। ज़्यादा बोलना है हिकमत नहीं है, ज़्यादा तो कबो ही बड़ा बोलता है, थोड़ा बोलो तो कम दा बोलो। यहाँ पर यह बताना है कि भाई किसी जगह पर बाप बेटा कहकर बपतिस्मा दिया गया है, तो मैं पास्टर पलूस साहब से इस ईसा नगरी के अंदर इकरार करता हूँ, सुबह मैं बाप बेटे रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा लूंगा। और भाई ने दूसरा मुझ पर यह क्लेम किया मैं बाप बेटे रूल कुदुस को नहीं मानता। मैं बाप बेटे रूल कुदुस को मानता हूं और जानता भी हूं कि बाप बेटा रूल कुदुस को 3 नहीं है, सलूस कहीं नहीं लिखा, खुदा वाहिद लिखा है हर जगह पर, पढ़ के देखिएगा। खुदा वाहिद लिखा है, सलूस नहीं लिखा। सलूस 325 ईस्वी में उस पोप ने तरतलिया ने आपको सिखाया। इसीलिए आलमो सेट कर लफ्ज मार डालते हैं भाई, लफ्जों पे मत जाइएगा, कलाम पर जाइएगा। किसी जगह पर बाप बेटा कहकर दिया गया इस जिंदा कलाम में, तो पास्टर पलूस और उसकी टीम लेने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो मन धड़क कहानियां और शेर व शायरी से लोगों को, काफी लोग पहले बेचारे बेजार हो चुके हैं, कौन सा सच है क्या सच है। भाई मैं भी झूठा हूं, आप भी झूठे हैं, हर तंजीम झूठी है, हर मिशन झूठी है, कलाम सच्चा है। इस कलाम में जो लिखा सच है। और इसीलिए दुनियादारी को छोड़ो, अपने अकीदों को छोड़ो। जिस अकीदे को भाई आप मानते हैं तसलीस का, जिस अकीदे की आप बात करें वही बपतिस्मा है, वो बाइबल मुकद्दस में भाई पढ़ के देख ले, वो तो मसीह मान का अकीदा ही नहीं जिसने लिखा है। वो खुद कहता है मसीह मान का अकीदा नहीं है।
तो मेरे भाई हमारी इसकी जंग नहीं है, हमारी जंग सिर्फ उस नाम के, जिस नाम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसी नाम में बपतिस्मा दिया गया। बाइबल मुकद्दस में रेफरेंस है, और जो ये लिखा है मेरा ईमान है, इससे ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा बल्कि सीधा चलूंगा। अगर आप मुझे ये दिखाते हैं मार्टिन लूथर के दौर में नहीं, वेस्ली के दौर में नहीं, उनको छोड़ें, मुझे ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस में पैगाम शागिर्दों को दिया गया, मार्टिन लूथर को नहीं। किसको दिया गया? शागिर्दों ने। अगर वहां पर पतरस वहां पर यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे दे रहे हैं, वहां पर दूसरे दे रहे हैं, तो पतरस क्या मती कह सकता था ओ पाई पतरस थल्ले उतर, तेनू नहीं पता मैं खुदा यीशु मसीह ने की लिखवाया है? वहां पर नाम की मुनादी हो रही है। वहां पर उनको पता लग गया था बाप बेटा रूह कुदूस, उसको तीन नहीं है, वो एक है जिसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है। वहां पर बताया गया है, खुले लफ्जों में बताया गया है वहां पर खुदा बाप की मोहब्बत। मैं मानता हूं बाप बेटे रूह कुदूस को, बाप की मोहब्बत और बाप की शफकत, बेटे की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफाकत, ये हमारा ईमान है। जो इसको नहीं मानता वो मसीह नहीं, वो लानती है। पर बाप बेटा रूह कुदूस क्या है, मैं इसको जानता भी हूं, इसीलिए शायद भाई आप समझ नहीं पा रहे। आप कभी तंजीमों और अकीदों और किताबों से बाहर आए, कभी इस किताब को पढ़ के बयान किया करें, तो फिर पता लगेगा ये असल ईमान है क्या हमारा। मैं हार जाऊं नो टेंशन मनाजरे में, पर मेरा यीशु जीतना चाहिए, कलाम में वो बता गया है। जो लिखा गया है इसके ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। अगर कहीं बाप बेटा कहकर दिया गया है तो साबित करो, सुबह पास्टर प्रूफ लेने के लिए तैयार है। गॉड ब्लेस यू। मेरे भी दिल में एक बात है, लेकिन अभी नहीं, वक्त तो आपका स्केड्यूल जो टाइड है, इस वजह से लास्ट में मैं जब क्वेश्चन की बारी आएगी, सवाल जवाब की, मैं तब बात ज़रूर करूँगा। जी 5 मिनट की कंक्लूजन के लिए भाई आकाश अमानत क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट को मैं दावत दूंगा कि आए और 5 मिनट की जो भी कंक्लूजन। उम्र भर आप यही भूल करते आए हैं, उम्र भर आप यही भूल करते आए हैं, धूल आपके चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते आए। एक मर्तबा फिर से खुदावंद की सलामती आप पर होती रहे। कंक्लूजन करना था, फिर सवाल उठा दी। आप ज़रा इल्मी तकाज़ा लगा लीजिए इनका क्या। तो कंक्लूजन ये है मेरी तरफ से कि बपतिस्मा वही है जो आप मसीह खुदावंद ने मुकर्रर किया, और शागिर्द भी उसी बपतिस्मे को लेकर आगे चले। खुदा ना खास्ता कोई एक हवाला मुझे ऐसा आप दे दीजिएगा बाद में, अभी ना दें, जिसमें ये अपना शागिर्दों ने ये कहा हो कि भाई बाप बेटे रूह कुदूस के नाम का बपतिस्मा गलत है, यीशु के नाम से लो। नहीं है आपके पास, और आपने कह दिया बाप नाम है, बेटा नाम है, और रूह जो है वो नाम नहीं है। अच्छा, ये तसलीस पर बहस है। इस पर भी आप कहते हैं कि 5000 लोगों का आप इंतज़ाम, बात सुन लें मेरी प्लीज़, 5000 लोगों का आप इंतज़ाम करेंगे तो दूसरा मुनाजरा आपके इंतज़ाम के मुताबिक ही होगा, और वो तसलीस फिर तौहीद जो टर्मिनोलॉजी है पूरी उस पर ही होगा हमारा, और उस पर ज़्यादा सवाल कीजिएगा, एक ना कीजिएगा। तो बर अबा या बराबा, जिसे यीशु मसीह के साथ जो है वो खड़ा कर दिया गया और फिर उसे रहा कर दिया गया। अब बर का मतलब क्या होता है? बर का मतलब होता है बेटा। बर अबा यानी कि बेटा जो है वो बाप का बेटा, इसका मतलब होता है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर बार नाम से मुराद वही नहीं होता जो आप ले लेते हैं, बार बार वही एक आयत आप लेकर जो है वो। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप जो है वो एक कपड़े पर लिख के ना उसकी शर्टें सिलवा लें, और आप जहाँ भी जाया करें आप उसी एक आयत को लेकर बैठ जाएं, और आप कहें बाकी सारी बाइबल को हम नहीं मानते। आप मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील का मुताला करें तो 16 में तो कोई नाम ही नहीं बताया गया। उसके मुतल्लिक आप क्या कहते? क्या फिर उसे भी नहीं आप मानते? मत्ती की आयत को तो आप मानते नहीं हैं, फिर इसका मतलब उसे भी आप नहीं मानते और बाइबल के मुनकर हैं आप। इसलिए आपको मसीही होने का हक़ नहीं है। अपने शनाख्ती कार्ड से पौलुस मसीह कटवाएं। हासिल कलाम हमारे लिए ये है कि हमें चाहिए कि हम कमाल की तरफ बढ़ें। बेशक हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें तालीम दी है उस तालीम को लेकर आप रिसर्च करें। आज का मुनाजरा जो है वो भी इसलिए हुआ है कि जो बातें यहाँ पर हुई हैं आप उस पर रिसर्च करें।
उस पर रिसर्च करें, गौर करें, उस पर देखें। जहाँ पर आपको कोई बात समझ में आती है और आपको वो बाइबल में से गुज़रती नज़र आती है तो उसे आप मान लें। जिस तरह से मत्ती 28:19 का हवाला बाइबल में से गुज़रता हमें नज़र आता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो चाहिए ये हमें कि हम इस मुनाजरे को जो है वो, अभी मुनाजरे के बाद एक दूसरे पे हंसीएगा नहीं, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, क्योंकि होता ये है ज़्यादातर। मेरी ये इस्लाह है आपके लिए कि मुनाजरे के बाद जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत से मिलेगा। मुनाजरा है, सारी बातें खुल के होती हैं, इसमें कोई लाज नहीं रखी जाती किसी की। एक हवाला मैं फिर एक मरतबा आपके लिए पढ़ना है, ऊंची आवाज़ से। पाई साहब ने बड़ा ज़ोर से पढ़ दिया। एक वक्त था मैंने बड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ा, अब थोड़ा जो है वो, अब मैं आपको ऊंचा पढ़ के सुनाता हूँ। मत्ती की इंजील 28:19 निकाल लीजिए। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। अच्छा, अंग्रेज़ी के अंदर आर्टिकल्स होते हैं द, यानी कि जहाँ पर एक से ज़ायद की बात होती है वहाँ पे इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। एक मिनट बस मुझे दे दीजिए। उसके नीचे भी मैं आपको बता दूं, 20वीं आयत, जब भी आप इस आयत पर तनकीद किया करें ना, या बाइबल पे तनकीद किया करें, तो आप 20वीं आयत भी ज़रा पढ़ लिया करें। उसमें लिखा हुआ है, और उनको ये तालीम दो। कौन सी तालीम? जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और वो तालीम क्या है? बस तुम जाकर सबको मुँह को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। अब यस्सु के हुक्म से मोतबर आपका हुक्म तो मैं मान नहीं सकता, और ऐसा मानने वाला जो है वो काफिर है। एंड में एक शेर से जो है वो इस बहस को मैं क्लोज करूँगा, और वो शेर छोटा सा ख्याल है। मैं मसरूफ़ रहा गैरों की तबलीग में, ये खुरम के लिए खास कर। मैं मसरूफ़ रहा गैरों की तबलीग में, मेरे अपने कुछ दोस्त काफिर निकले। खुदावंद आपको बरकत दो। की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम दो सवाल जो है पास्टर पौलुस के साथ भाई चंद बातें कह सकता हूँ अगर आपको की इजाज़त है। ऊपर आके लिखे ना माइक। ये जो नशिस्त है ये इल्मी और अदबी है, और मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जो गुफ्तगू होती है बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि हम कभी भी गुफ्तगू करते हैं, मुनाजरे या मकालमे, डायलॉग्स कुछ भी करें, तो हम इसे ज़ातियात पे ले आते हैं। ये इल्मी अदबी नशिस्त होती है जिससे ज़ाती हैसियत का कोई वास्ता नहीं होता। तो अभी भी दोनों मुनाजरीन की तरफ से कहीं ना कहीं आप हाज़रीन जानते हैं कि अंदर एक दूसरे के लिए ठीक है क्या है। लेकिन मैं आपको बताना मकसूद समझता हूँ कि ये नशिस्त अगर इस रवैये में रही तो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आप यहाँ से सुन के जाएंगे जो एक तरफा पार्टी है, दूसरी तरफा पार्टी एक जाके कहेगी ऐसी ओहदे दांत तोड़ देते, दूसरा जाके कहे ऐसी ओहदे दांत तोड़ देते। लेकिन असल में अगर आप चाहते हैं कि ये सीखने का सिखाने का अमल जारी और सारी रहे, तो सबसे पहले तो एक दूसरे की इज़्ज़त को मलूज़े खातिर रखें। फिर उसके बाद अगर आप मुनाजरे के इतने ख्वाहिशमंद हैं तो असलूब मुनाजरे को भी सीखने की ना जुसारत करें, ताकि आपको पता हो कि मुनाजरा होता क्या है। असल में ये जो आपने किया है ना, वो मुनाजरा नहीं था, ठीक है, ये रोला सी जड़ा तुसी पा देता, ठीक है। तो दोनों मुनाजरीन को ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, और इसे जारी और सारी भी रखें, क्योंकि ये जो सारे सुनने आए हैं ना आपको, इनके जहनों में पता नहीं क्या मामला है, क्या चीज़ें आप उनके मसाइल को हल करने की बजाय एक नफ़रत का पैगाम देकर भेज रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद करके और मसाइल करके। तो इसको अटैक द मैसेंजर कहते हैं
कि उस मैसेंजर के, उस कासिद के, उस स्पीकर के ऊपर अटैक करना। हमारा ना मसला आकाश के साथ है और ना ही मसला पलूस भाई के साथ है। हमारा मसला है दीन और उसकी तालीम के साथ। वो क्या है क्या नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज और वास्ता नहीं है। ठीक है, मैं इस जगह आया था ताकि मुझे पता चला था कि मोहतरम पलूस साहब प्रोफेसर हैं और मैंने ये सोचा कि इनसे आज कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और आकाश आप सब जानते हैं कि यंग लड़का है, ठीक है, एंड वो फिर भी आगे ट्राई कर रहा है, बात कर रहा है, अपने दीन का दिफा कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए भी उसे अप्रिशिएट किया जाए कि वो इस तरह इस उम्र में इस जगह पे खड़ा होकर मुकालमा, बहस या मुबाहिसा कर रहा है। तो इसीलिए इसको ऑफेंसिव ना लें। कोई भी इधर बैठे, मुझे नहीं पता कौन किस साइड से है और कौन किस साइड से, मैं इधर बहुत कम आता हूँ, तो ऑफेंसिव ना लें। तो हर दो फ़र्द को ये समझना चाहिए कि डिफेंसिव हैं दोनों, क्योंकि वो जो मानते हैं उसको डिफेंस करेंगे, वो जो मानते हैं उसे डिफेंस करेंगे। तो ऑफेंसिव कोई ना ले और दिल पे कोई ना ले, बल्कि जिस तरह हमारे आकाश भाई और पलूस भाई ने शायरी की, मैं भी आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सावन की घटाओं का तलबगार नहीं हूँ, दर्दे सहरा हूँ, चमनजार नहीं हूँ, आया हूँ जहाँ में फ़क्त तेरे दीदार की खातिर, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। इस दौरे मुनाफिक में जो सच बोल रहा हूँ, कहते हैं लोग समझदार नहीं हूँ। खुदा यीशु में आपकी फिर से सलामती हो। अब आप इस असलूब में रहते हुए अपने जो मुनाजरीन हैं उनसे आप सवाल जवाब करें और जो आपके दिल में है वो पूछें। ये मुनाजरा इन दोनों का नहीं है, अगर इन दोनों का होता तो आपको बुलाते ना। ये मुनाजरा आप लोग के असल में है ना, जो मनना है मनना, बादों भी मनना है, ठीक है। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। भाई से जो सवाल करना चाहता है तो आप प्लीज़ आ सकते हैं। किसी का सवाल इस मतलब भाई जी प्लस सर प्लीज़ आगे आ जाए प्लीज़। थैंक यू पास्टर पलूस साहब सर। जी भाई। इस वजह से मैं ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि पास्टर पौलुस ने ये सवाल जो कि मतलब ये बात की थी कि ये एक टाइटल है, नाम नहीं है, ये कहा था सर। यानी ये जो बपतिस्मे का टाइटल है, यानी ये नाम नहीं है। अच्छा, मैं एक नाम है, नाम होता नहीं। मेरे पास एक हवाला ज़रा मैं देना चाहता हूँ। वो यशायाह की किताब, उसका आप 63वां बाब निकालिए और उसकी 16वीं आयत लिखा है, यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे अब्राहम हमसे नावाकिफ़ और इसराइल हमको ना पहचाने, तो ए खुदावंद हमारा बाप पर फिदिया देने वाला है, तेरा नाम अज़ल से यही है। यानी खुदा का नाम बाप है, नाम है, यहाँ लिखा हुआ है किताब में जो मैंने बयान किया है। शुक्रिया। पास्टर साहब का नाम बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया, पास्टर शाहिद सागर, बहुत अच्छा सवाल इनका। और मैं इनको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पहले यहोवा कहकर मुखातिब किया गया, उसने बोला यही मेरा नाम है। फिर मूसा जब पहाड़ पर गया तो वहाँ पर कहता है खुदावन तेरा नाम क्या है, तो क्या कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने क्यों नहीं कहा मैंने पहले बताया था, आप क्यों पूछ रहे हैं मूसा, तेरे बाप दादा को तो मैंने बता दिया, अब क्यों पूछ रहे हैं। इसीलिए जो नाम सब नामों में से आला है, हम उस नाम की मुनादी कर रहे हैं जिसे वहाँ पर बताया गया, जिस नाम को कहा है बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम में, वहाँ पर एक ख़ास नाम बताया गया है। और ये वही नाम है जिसकी आज इस जगह पर खड़े हुए पास्टर पलूस मुनादी कर रहा है। अब ये वहाँ पर जब देखें आप यूहन्ना गालिबन उसका 5 बाब और उसकी 43 आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैं बाप के नाम से आया हूँ, इसलिए तुम मुझे कबूल, अगर कोई अपने नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। मिसाल के तौर पर दाऊद अपने नाम से आए, दुनिया ने मान लिया। यशायाह अपने नाम से आए, दुनिया ने मान लिया। मलाकी अपने नाम से आए, दुनिया ने मान लिया। यूहन्ना अपने नाम से आए, दुनिया ने मान लिया। पर यीशु कहता है मैं बाप के नाम से आया हूँ। आसमानी नाम उसका क्या था, इमैनुएल, इसीलिए बताया गया ताकि इब्लीस को धोखा दिया जाए। फिर नए अहदनामे के अंदर उसे यीशु बता दिया गया, साबित कर दिया गया, आसमानी नाम देकर उसे भेजा जो कहता है मैं बाप के नाम से आया हूँ।
नाम दिया गया है, टाइटल नहीं है। अब आप बाप हैं, अगर आप अपने बेटे को चेक काट के देते हैं, ऊपर बाप लिख के दे दे, नाम ना लिखिएगा शाहिद सागर, तो कैश देंगे? सोचिएगा इस बात। बेटा अगर ऊपर खाली बेटा लिख के दे दे, जाबा कैश करो हाल देंगे? सर वो नहीं देंगे। क्यों? वो बोलेंगे हर बेटा है, हर कोई बेटा है, यहां पर बहुत सारे बेटे हैं, आप जो बेटे हैं उसका नाम लिख कर लाएं। बाप, आप हजारों बाप है दुनिया में, आपके बाप का नाम क्या? नाम इंट्रोड्यूस, नाम की मुनादी हो रही है। वहां पर तो सिर्फ वहां पर बताया जा रहा था, वहां पर तो समझो अभी तो नर्सरी शुरू हुई थी, केजी शुरू, पहले नीचे थे अभी, उसके बाद फिर वहां पर नाम की मुनादी आगे शुरू हुई है, और तुम्हें एक नया नाम बख्शूंगा। बस ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने अपने सवाल का जो इन्होंने सवाल के उसके जवाब के अंदर आपने कहा कि यीशु नाम अबलीस को धोखा देने के लिए है। हमें बाइबल में कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि अबलीस ही और उसकी जो लश्कर है वो इकरार करता है कि यीशु तू खुदा का बेटा है, यानी कि धोखे के लिए नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने जो मिस्टेक की। ठीक है, सेकंड जो है क्वेश्चन के लिए हमारे उस्ताद भी हैं, ये उस्ताद गिरामी भी हैं और काबिल इज़्ज़त हैं, तो प्लीज़ इलामा थॉमस मसीह साहब। मैंने कहा कोई नहीं आ रहा, खुद ही सवाल कर लें। अच्छा, हर तालीम का एक तवातर होता है। खुदाम यीशु मसीह अकेले, शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, और आज हम। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनके शागिर्द पहली सदी से मामला शुरू है। काश ने डेडाखे का जिक्र किया। मैं आपको बता दूं, डेडाखे एक ग्रीक डॉक्यूमेंट है जो कि रसूलों की तालीम से मंसूब है, जिसकी गालबन तारीख है 65 AD बाद अज़ मसीह। फिर उसके बाद जस्टिन मार्टर कहते हैं शहीद को, उसकी 120 से 130 तालीम दौर है। फिर है ऑरिगन, जिसको लोग ऑरिजिन भी कहते हैं, उसकी 200 से 220 है। फिर उसके बाद टर्टुलियन, इग्नेशियस, और मैं आपको बहुत से हवाले जात दे सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो चंद नाजरीन के लिए पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। जस्टिन मार्टर अपनी फर्स्ट अपॉलजी में, ये अपॉलजी सॉरी वाली नहीं है, दलील नामा जवाब नामा है। जब देगर अक़वाम से अहले मसीहत की तरफ सवाल आते थे तो हमारे जो अपॉलजिस्ट थे, दिफाई ईमान के माहिरीन थे उस दौर में, वो जवाब देते थे तो वो दलील नामा लिखते थे, जवाब नामा लिखते थे। तो उस जवाब नामे में लिखते हैं, और फिर वो उनको हमारे पास लाए जहाँ पानी मौजूद था, और नए मखलूक के तौर पर पैदा हुए जिस तरह हम खुद पैदा हुए थे। अब जस्टिन मार्टर ये बात 120-130 की दिहाई में कह रहे हैं कि उनको लेकर आओ जिन्हें बपतिस्मा देना है, लेकिन खुद भी मुमकिन है 20, 30, 40 साल पहले वो मसीहत में आए थे, और वो कहते हैं जिस तरह हम, ठीक है, वो अपने गवाह भी हैं कि जिस तरह हम, क्योंकि खुदा बाप यानी कायनात का रब हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा लें, और उन्होंने लिया। अब आप देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अगर आप डेडा के बाप चैप्टर नंबर 7 पढ़े, वहाँ भी आपको यही तालीम मिलती है। रसूलों की तालीम ये थी कि बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दें। अब टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको ये तमाम हवाला जात पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि एक तवातर होता है ना। अगर रसूलों की ये तर्ज़ काम ही नहीं था, तर्ज ही नहीं था कि वो यस्सु बाप बेटा रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दें, तो उनके जो ताबीन थे, उनके शागिर्द थे, उनमें ये रवाज कहाँ से आ गया? काउंसिल ऑफ निकाया अभी छोड़ दें, निकाया से कबल 300 साल तक तमाम ने यही तालीम दी है। और मैं आपसे मकसूद समझता हूँ आप बताएं कि क्या शागिर्दों के शागिर्द और ताबीन को ये गलती आयद हुई? अगर गलती आयद हुई तो ऑरेगन जिसने आप ये 4 अनाजील की तस्दीक की है, क्या ये भी गलती है? शुक्रिया। एक बार फिर आप पर भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। तो मेरा तो सिर्फ तल्लक, मैंने पहले कहा था कि इल्मी किताबें छोड़ें, दुनिया की इस बाइबल मुकद्दस की बात करें। बहरहाल फिर भी आपने किए तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 312 के अंदर, सन 53 के अंदर पौलुस रसूल सर इफिसस की कलीसिया में मुनादी कर रहे थे, सन 53 के अंदर, ठीक है। वहां पर यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। चाहिए होगी हिस्ट्री की किताब, आप हमसे तलब कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम की मुनादी और उसके नाम के बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। उसके बाद यूहन्ना बतौर पास्टर
वहां पर इफिसस की कलीसिया में पास्टर की खिदमत की, जब पौलुस रसूल की क्या हो गई, डेथ हो गई। बतौर पास्टर वहां पर खिदमत कर रहे, उसे चला भी नहीं जाता था, बुजुर्ग हो चुका था, ज़ईफ हो चुका था। और उसके जब शागिर्द उसे पोलीकारप अपने कंधों पर लेकर जाते थे, पोलीकारप के सॉरी जो शागिर्द थे, रीनियस, ग्रीनियस भी कहते हैं और इरीनियस, लेकर जाते थे कंधे पर, और वो जाकर सिर्फ मुनादी यही करता था, एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या? एक दूसरे से मोहब्बत करो। वहां पर खुदावन यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे दिए जाते थे। अब इसके बाद बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, 312 के बाद क्या हुआ, वहां पर रोम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। रोम ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और वहां पर इस रोम की तालीम को उसी वक्त से बाबुल की तालीम इनके अंदर आई, और ये उसी का आज नतीजा है कि आज दुनिया के अंदर ये मसला बनकर रह गई है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में कहा है साफ लफ्ज़ों में, और ये किताब भी कहती है कि ये जो आज मसीह इल्म का मसला बन के रह गया है। आप प्लीज़ बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, उसको चेक कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। को सलाम। मेरा सवाल पौलुस साहब से ये है कि हमें मसीह यीशु की तालीम माननी चाहिए। मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये बात कही कि तुम सब कौमों में जाकर तौबा की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। अब इस बात को क्या रसूल समझ नहीं पाए थे कि उन्होंने यीशु नाम से बपतिस्मा देना शुरू किया, या वो बातें हमारे लिए मोतबर हैं जो शागिर्दों ने कहीं, यीशु ने मतलब उसको उनको नहीं कहा? ये मैं जानना चाहता हूँ कि मती के अंदर जो वहाँ पर कहा गया कि बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, क्या शागिर्द समझ नहीं पाए? शागिर्द समझ गए मेरे भाई, शागिर्द समझे इस बात को, और इस बात को हम भी समझे हैं। वहाँ पर नाम का जिक्र आ रहा है, नामों नहीं, नाम का, बाप बेटा रूह कुदूस एक नाम है, नामों नहीं लिखा। यहाँ पर 3 लहदा नाम होते तो 3 लहदा होते, वहाँ पर एक नाम जाहिर हो रहा है। वही नाम ईद पेंतीकोस्त वाले दिन बताया। और फिर अगर पेंतीकोस्टल हैं आप, तो पेंतीकोस्त की तालीम में पढ़ के देख लें, वहाँ पर 2 बाप के अंदर खुदावन यीशु मसीह के नाम का मुनादी की, और वहाँ पर बपतिस्मे पे ले 3000 लोग आए, उनको फिर दिया भी गया है। पढ़ के देख लें, वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के नाम का दिया गया है, बाप बेटा कह कर नहीं दिया गया। अगर वहाँ पर पतरस को, अगर आप कहते हैं यहाँ पर यीशु कह रहा है, तो पतरस फिर क्या गलत मुनादी कर रहा है? सर आप मैं बता रहा हूँ, पतरस पर उस दिन रेविलेशन खुल गया था। पतरस पर ईद पेंतीकोस्त वाले दिन रेविलेशन खुल गया। उसने फिर उस दिन यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे दिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे दिए। वरना पेंतीकोस्टल है तो समझ लें, नहीं तो छत्तीकास्टल बहुत है दुनिया में। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सवाल भाई आकाश अमानत से किए जाएंगे, जो कौन सवाल करना कुछ चाहता है तो जी। अच्छा पहले आप आ जाएं जी। नहीं, लेकिन ये गेस्ट आए हैं, आ जाए प्लीज सर, प्लीज आ जाए सर, प्लीज आप लगाइएगा। जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं यहाँ पर आया था मुनाजरा देखने के लिए। यहाँ पे जो बात चल रही थी कि बपतिस्मे पे बात हो रही थी, बीच में ये भाई कोई बात करें, ये भाई कोई बात करे, बपतिस्मे की बात को क्लियर ही नहीं किया गया। पहली बात तो ये कि आपको मुनाजरा करना ही नहीं है कि मुनाजरा करना कैसे था। आपको खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, और जो रूह शागिर्दों पर उतरा, क्या वो दोनों अलग हैं? इसका बपतिस्मे से ताल्लुक है, क्योंकि जब वो रूह उन पर उतरा, शागिर्दों ने जब मुनादी की खुदावंद यीशु के साथ चलते रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम उनको बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ईद पेंतीकोस्त के दिन जब रूह कुदूस उन पर नाजिल होता है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। तो आप मुझे ये बताना है कि जो रूह उन पर उतरा था, क्या वो गलत था? थैंक यू सर, आपके सवाल लगा दें चलें, तो इधर रख दूँ, कोई इशू तो नहीं है। ये और बात के छोड़ दी कूजागरी हमने, ये और बात के छोड़ दी कूजागरी हमने, वरना तेरे जैसे तो मिट्टी के बना दिया करते। सवाल कर दिया और यहाँ पे आके बड़ी
बड़े जोश से अभी मुझे थप्पड़ पता नहीं मारने लगे। खैर वो अलग है। आपका सवाल जो है वो मौजू से रिलेटेड नहीं है, इसका जवाब देना मेरा बनता नहीं है असूल के मुताबिक। फिर भी आपने फिर अपने क्वेश्चन को चेंज किया और आपने कहा कि भाई वो रूह, बात सुनो प्लीज़, वो रूह जो शागिर्दों पर उतरा था, क्या वो रूह जो था वो गलत था या उनको झूठ? तो मैंने आपको पहले इतना मुनाजरा सुनने के बाद आपने सीखा क्या है यहाँ से? मैंने यही आपसे कहा था कि भाई बस थोड़ा सा, मैंने यही आपसे कहा था कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा से मुराद यही है कि वो बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने कायम किया है। यही मेरा जवाब। ओके, फिर बोलो। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा से मुराद यही है कि वो बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने कायम किया है, यानी कि जो बपतिस्मा मत्ती की मार्फत इंजील में 28-19 में मसीह ने कायम किया। शुक्रिया। सो मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। भाई बार बार बहुत सारी बातें करते हैं और हमें सिखा रहे थे कि आप वो बपतिस्मा कायम करें जो यीशु ने किया है। तो क्या यीशु का जो क्या हुआ बपतिस्मा कहीं जगह कायम हुआ है? तो आप मुझे बताएं। आपका सवाल है, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। आपका सवाल है क्या यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा कायम किया वो जो है वो कायम हुआ है कहीं पर या नहीं हुआ? तो पूरी मसीहत जो है वो इसका जवाब है। मैंने आपसे पहले कहा कि 2000 साल तारीख़ है, पूरी तारीख़ में बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर ही बपतिस्मा दिया गया है जिसका यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया था। नहीं, आपने नाम का वैसे मुझसे नहीं पूछा। मुनाज़िर से आपने जो सवाल किया वो चुप करके भी चले गए, वो उसकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी का जवाब उससे तलब नहीं करते। सवाल करना खुदावंद यीशु मसीह में आप तमाम की सलामती हो। मेरा ख्याल है कि भाई ने, पास्टर आकाश ने लुक्का की अंजील नहीं पढ़ी। उसमें लिखा है यीशु मसीह जाते जाते उनके ज़हनों को खोला ताकि वो किताबें मुक़द्दस को क्या करें, समझ सके। और जाते जाते यीशु मसीह ने ये सवाल उनको मतलब मुकाशवा उनको दिया, क्योंकि जितनी भी चारों अनाजील देखते हैं और चारों अनाजील सवाल है, आप सुने, और उसके अंदर चारों अनाजील के अंदर यीशु मसीह ने तमाम लोगों से तमसीलों में कलाम किया है। और जाते जाते पहले यीशु मसीह ने उनके ज़हनों को खोला और जाते जाते एक तमसील दे दी। और लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ, और लिखा है उन लोगों ने उस मुकाशवा और उस ज़हनों को जो खुदा ने उनको खोला था और यीशु के नाम के बपतिस्मे को वो समझे। शायद आपने ये लुक्का की अंजील नहीं पढ़ी। सवाल ये है लुक्का की अंजील पढ़े ताकि आप पर यीशु मसीह उस आपके ज़हन को खोले। बपतिस्मा जो है मैंने सवाल मेरा ये है कि जो बपतिस्मा मत्ती 28-19 में है, क्या वो कहीं दिया गया है? आप चारों अनाजील्स और तमाम खतूत में आप बता सकते हैं? नहीं, रेफरेंस मुझे बाय रेफरेंस चाहिए, बस रेफरेंस चाहिए। मत इसीलिए मैं मना कर रहा था कि आप मुझे 2 मिनट टाइम तो आया हो जाएगा, सारा बात आपको पता होगा। क्या कहूँ मैं? हर दूसरा शख्स हाँ, हर दूसरा, अच्छा बात सुन ले प्लीज, मेरी टेम्पो ना तोड़े वो। मैं आपके मशवरे के मुताबिक लुका की एक शेर भाई को प्लीज। हर दूसरा शख्स फतवे की जद में है,
हर दूसरा शख्स फतवे की जद में है, पता नहीं इल्म बढ़ रहा है या जहालत। जी मैं आप लोगों के दरमियान अंकल साधु मंजूर साहब को दावत दूंगा कि वो सामने और जो भी वो हमें हमारी सलाह करना चाहते हैं कर सकते हैं। शुक्रिया। लग जाए जिथे भी लगना है ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਦਾ। चलो ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੀ ਜਾਏਗਾ। मैं खुदावंद यसु मसीह दे पाक जलाली बजुर्ग नाम विच हाजिर जमात मैं सब नूं सलाम अर्ज करना। गल्लां नाल ज्ञान नहीं हुंदे ते लोग ज्ञानी गल्लां दे, गल्लां नाल ज्ञान नहीं हुंदे ते लोग ज्ञानी गल्लां दे। खरबूजे मिठे हुंदे यारो विरलियां विरलियां वल्लां दे। ठीक है ना गल? गल ये वे सवाल सन इन्हां दे ते इन्हां दूहां दे। उन्हां साबित करना सी कि बाप ते बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा कितने दिता गया है। ठीक है ना गल? इन्हां साबित करना सी कि यसु मसीह के नाम से किन्ने बपतिस्मे कितने दिते गए हैं। ठीक है ना गल? दोवां धिरां ने उन्होंने कुछ हवाले दस दिते ने, इन्होंने हवाला कोई नहीं दिता। एक मिनट ना ना बह जाओ थोड़ा, मैं गल मैं कहना तुसीं नहीं करन दे ना, मैं तुहाडी फेवर करी ना मैं उन्होंने खबर मैं कर दी कि बाइबल लिखिया कलाम मुकद्दस के आसमान के थले जमीन के उत्ते कोई दूजा नाम नहीं बख्शा गया यसू नाम तो अलावा। ठीक है गल? असी आमन करने इस गल ते कि यसू नाम ही इंदा वाहिद नाम है जिहदे नाल जिंदगी मिलती है, जिहदे नाल ने बपतिस्मे दित्ते जाने। जे बाप है तो वह यसू मसीह दे विच ते बेटा है तो यसू मसीह दे विच है। सब कुछ यसू मसीह की खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत दे। सलामत रहो। शुक्रिया शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त थोड़ा है। हम अपनी आंखों को कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सर इनका सवाल है तो आप प्लीज आखिर में इनके सवाल का जवाब देते जाइएगा। ठीक है आखिर में दास देता है ना। हाँ हाँ सर प्लीज अपनी आंखों को बंद करें प्लीज। अब दुआ करने के बाद आपके जो जो सवाल है एक दूसरे के साथ कर सकते हैं दिल खोल के। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम आखिरी दुआ करेंगे जनाब इलामा थॉमस मसीह साहब के साथ मिलकर। बुजुर्ग इरफानी पिता हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद जो आपने हमें बख्शा है। तेरी तमजीद हो ए खुदा सालूस, ए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस। खुदावंद इस जमात को तेरे हुजूर में लाता हूँ। खुदावंद आज की गुफ्तगू से है खुदावंद इन्हें इरफान बख्शना ताकि ये तेरे हकीकी कलाम के मानों को जान सकें। पर ए खुदावंद जिस तरह सलामती से आप इन्हें लेकर आए हैं, सलामती से लेकर जाना, इनका मुहाफ़िज़ ठहरना ताकि ये तेरे सच्चे मुनाद ठहरें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। सर जी जी बिल्कुल दुआ रुबानी और आपके कलाम में बरकत। खुदावंद के ज़ोर में अपने सरों को झुकाएं, हम सब दुआ मांगेंगे। खुदावंद से शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद तेरे दोनों खुदाम के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को खुदावंद अपने तरीके से बयान किया। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें ऐसे मनाज़र जो बोलते हैं खुदावंद तेरे कलाम के सच्चाइयों को खोलते हैं, खुदावंद उन्हें समझने के लिए दिल अता कर, दिमाग दे, रूह दे। खुदावंद तेरे शुक्र तेरी ताज़ीम हो। और तेरी मिन्नत करते हैं ऐसे बहुत से खुदावंद और भी तेरे लोग खुदावंद जिन्होंने ये एहतमाम किया है, वो और बहुत से ऐसे मुनाजरे खुदावंद मुनक्कद करते रहें ताकि तेरे लोगों को सीखने का मौका मिले। खुदावंद इंतज़ाम करने वालों को बरकत दे खुदावंद, और इसके जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको बरकत दे, पास्टर खुरम को बरकत दे, सलामती बख्शे। हम जितने मौजूद हैं उन सब के लिए खैर व बरकत और सलामती चाहता हूँ। तेरे शुक्र हो खुदावंद, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की दुआ में सब शरीक हों। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शाक़त जो ज़मीन के तमाम मुबारक लोगों के साथ, मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात मेरे के साथ, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन।